श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 28 मार्च यानी कि विजया गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, ठीक है। और अगर आपको अपनी लाइफ से, जीवन से दुखों को ख़त्म करना है, कष्टों को ख़त्म करना है, तो आज रात में एक विजय तुलसी दीपक आपको अपने घर पे जलाना है, जिससे आपके घर की जो भी तकलीफ़ें होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो आपके घर के बाहर चली जाएंगी और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। करके देखिएगा। होली के बाद जो गुरुवार आता है उसे विजया गुरुवार के नाम से जाना जाता है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, कष्टों को खत्म करने का सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। आपको लेना होगा एक चुटकी हल्दी। अब यहाँ पे खड़ी हल्दी नहीं लेनी है, आपको पिसी वाली हल्दी लेनी होगी, ठीक है। एक चुटकी लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। अब आपको दूसरे नंबर पर लेना होगा 2 आटे का दिया। आप अपने घर पे बहुत ही छोटा छोटा सा, बहुत बड़ा मत बनाया करो, बहुत ही छोटा छोटा सा आटे का दिया बनाना, ठीक है। इस आटे के दीपक में आपको घी डालना है, ठीक है। और घी डाल के गोल बत्ती का दिया इसमें लगाना होगा। अभी जलाना नहीं है। एक चुटकी हल्दी ले लो और दीपक ले लो और पहुंच जाना जहां पे भी आपके घर के आसपास में माता तुलसी का पौधा हो। आपको यह उपाय सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे। अब आपको सबसे पहले एक चुटकी हल्दी यहाँ पे नीचे, जो गमले के पास में नीचे रखेंगे और इसी दीपक के इसी हल्दी के ऊपर एक दीपक आपको लगा देना होगा जो आटे का है, गोल बत्ती का, ठीक है। और इस दिए को जब आप जलाओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो तो इस मंत्र का स्मरण करेंगे, साथ ही साथ आपको अपने जीवन के कष्टों को कहना है, जो प्रॉब्लम आपके घर में वर्तमान समय में चल रही है, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। अभी आपके पास में दूसरा दीपक है, दूसरा दीपक भी एक जगह लगाना है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात बता दूं। आप जब भी गमले के पास में कोई भी दीपक लगाया करो ना, तो गमले से सटा करके दीपक मत लगाया करो, ठीक है, पहला। और दूसरा, गमले के अंदर, कुछ लोग गमले के अंदर दीपक को लगा देते हैं। अगर आप गमले के अंदर दीपक को लगाओगे ना, तुलसी माता के पत्तों को नुकसान पहुंचेगा। और आपके जलाए हुए दीपक से अगर मां तुलसी के पत्तों को नुकसान पहुंचेगा, खासकर गुरुवार के दिन, तो आपके जीवन में तकलीफें और बढ़ेंगी। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि गमले से थोड़ा सा दूर हट करके दीपक को जलाया करो, कोई उपाय किया करो, ठीक है। पहला दीपक लगा दिया। दूसरा दीपक आपको लगाना होगा जो आपके घर का मेन गेट होता है लोहे का, उसी लोहे वाले गेट के राइट साइड में बाहर आपको लगाना होगा एक दिया, और वो भी गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। और जब गोल बत्ती का दिया लगाएंगे, फिर से आप अपनी प्रॉब्लम को कहेंगे और एक कमल गट्टा इसी दीपक के अंदर डाल देना। इससे क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम धन संपदा से रिलेटेड आपके घर में चल रही होंगी, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी, ठीक है। तो इस विजया गुरुवार पे आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना, ठीक है। बात आई क्या समझ में? चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। अब ये स्पेशल क्यों है, सुनिएगा। जैसे यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को रख करके कहीं पे आना है। अब रख करके जब आओगे तो ये आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को आप अपने साथ लेकर के जाओगे और पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने घर में लाओगे। आज के टाइम पे क्या हो गया, हर घर में लड़ाई झगड़े क्लेश इस टाइप की भावनाएं घर में बहुत हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए आपको लेना होगा एक गुड़ का टुकड़ा, बहुत बड़ा मत लेना, हाँ आधा इसका ले लेना, ठीक है। गुड़ का टुकड़ा लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा 7 चम्मच चने की दाल। कितने? 7 चम्मच चने की दाल आपको लेनी है, अरहर मत लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में एक पीला कपड़ा लेंगे। जो आपने 7 चम्मच लिया है चने की दाल को, इसी पीले कपड़े के ऊपर 7 चम्मच डालेंगे। और एक जो आधा गुड़ का टुकड़ा लिया है, वो इसी गुड़ के टुकड़े, मतलब इसी चने की दाल के ऊपर रख करके इस पीले कपड़े की पोटली बनाएंगे। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आप नया कपड़ा ढूंढने लग जाओ, खरीदने लग जाओ, नहीं। कोई भी पीला कपड़ा आपके घर में है जो कि साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। उसकी छोटी सी पोटली बनाना, और पोटली बनाने के बाद में इस पोटली को लेकर के आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में लेकर के आप इस पोटली को घूम लेना। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह पे हर कमरे में एक बार लेकर के घूम लेना, ठीक है। घूमने के बाद में आप उसे लेके जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यह उपाय आप चाहें घर पे करना हो घर पे कर लो, मंदिर में करना मंदिर में कर लो। आपको क्या करना है, शिवलिंग जहां पे है, जिस भी मंदिर में है, उस मंदिर के
पीछे ले जा करके आप उस पोटली को अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके रख करके चले आना। यकीन मानिए जब आप अपने पूरे घर में घूमोगे इस पोटली को लेकर के ना, तो इस पोटली के अंदर जितनी आपके घर की निगेटिव एनर्जी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, वो इस पोटली के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद में आप इस पोटली को शिवलिंग के पीछे यानी कि मंदिर के पीछे ले जा करके रख करके और चुपचाप चले आना। यकीन मानिए घर में आप पे कभी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करेंगी, पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। 2 उपाय की हमने बात की है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को गुरुवार पे ही करते हैं और विजया गुरुवार का दिन है तो ज़रूर करना है। ठीक है, समझिएगा, मन हो इस उपाय को घर पे करना, मन है मंदिर में, कहीं पे भी कर सकते हो। पहले सुनने की कोशिश करेंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले बता दूं इस उपाय को आप करोगे तो फायदे क्या होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है इस उपाय का, और वो है कितनी भी छोटी या फिर कितनी भी बड़ी बीमारी है आप इससे दूर कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, आपको एक नीला फूल लेना है। जो स्क्रीन पे मैं फूल दिखा रहा हूं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही फूल आप लो, जो भी नीला फूल आपके घर के आसपास में मिल जाए, नीले फूल को लेंगे। साथ ही साथ जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा है या फिर जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, उस नीले फूल को उस इंसान से स्पर्श कराओगे, टच कराओगे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से एक बार स्पर्श कराएंगे, टच कराना। और टच कराने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जल को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहीं पे सारा तरीका सुनिएगा। फेस रखना आप उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले उस एक नीले फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो इंसान क्रोध करता, गुस्सा करता या फिर जो इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उस नीले फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, पहला काम यहाँ पे करना। और दूसरा काम क्या करेंगे, जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, वो इसी नीले फूल के ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करना। ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेंगे। जो इंसान क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उसको ले जा करके आप उस जल का आचमन करा देना। यकीन मानिए अगर गुरुवार के दिन नीले फूल का उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी कोई संकट लाइक लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। कोई इंसान बीमार पड़ा हुआ है तो उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे करके ठीक जरूर होंगी। ठीक है, बात आई समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं, और यह उपाय भी वहीं पे काम आएगा कि कोई इंसान क्रोध कर रहा है, कोई इंसान बहुत नशा कर रहा है, कोई इंसान बहुत गुस्सा कर रहा है, तो इन तीनों चीज़ों में इस उपाय को फायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्या करना है, आपको लेना है 5 लौंग। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, क्या लेना है, आपको 5 लौंग लेने हैं। लौंग लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में जल भरोगे। ठीक है, और इस सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे एक चीज़ और सुनिएगा कि आपको यह उपाय तब करना है जब आपके घर में कोई भी इंसान बहुत क्रोध कर रहा हो, गुस्सा कर रहा हो या फिर बहुत लड़ाई झगड़े का माहौल घर में चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, फेस रखना, आना महादेव के शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा, और जो 5 लौंग होंगे उन 5 के पांचों लौंगों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना या फिर जलाधारी पे, दोनों जगहों पे कहीं पे भी, मन हो यहाँ पे, मन हो यहाँ पे समर्पित करेंगे। समर्पित किसके नाम से करोगे, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे उन 5 की पांचों लौंगों को। ठीक है, इतना समर्पित करने के बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर का इंसान है, बहुत नशा करता है, बहुत गुस्सा करता, बहुत क्रोध करता, गलत दिशा में चला गया है। हे महादेव, आप इसे सही दिशा में लाएं और इसका जो भी नशा है वो दूर करें। और ये जो मैंने लौंग यहाँ पे समर्पित किया है, आप इस लौंग को औषधि बना दें। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद में 5 की पांचों लौंगों को वहां से उठा लेना, और जो मैंने आपको एक तांबे के लोटे में जल दिखाया है, लौंग को उठाने के बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आप समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करने के बाद में जो 5 लौंग आपने उठाए हैं उसे लेके आप अपने घर जाएंगे। जो इंसान आपके घर का क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा है, इन 5 लौंगों को 5 दिनों तक लगातार सुबह के टाइम पे किसी भी चीज़ में मिक्स करके, मिला करके खिलाना स्टार्ट कर दीजिए नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। उसकी जो हैबिट होगी, उसकी जो आदत होगी, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108।
वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे लोग इस उपाय को कर पाएँ। अभी तक आप लोग में से जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, एक छोटी सी बात और, अगर आपको कुछ पूछना ना रहा करे तो भी आप कुछ ना कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।